बारे में चर्चा करने के लिए, जिसमें भारतीय एयरफोर्स ने अपने 2 विमान पायलटों को खो दिया है। चर्चा दुखद है, गंभीर है और चिंतनशील है, इसलिए हम सारी बातों को आपके साथ विस्तारपूर्वक करेंगे और आपकी राय जो हो वो आप इस सेशन के अंत में कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो सुनना प्रारंभ करें। आपके सामने कुछ अखबारों की कटिंग्स के माध्यम से ये सुबह-सुबह अपडेट किया जा रहा है कि 2 पायलट जो हैं वो मिग-21 एयरक्राफ्ट क्रैश में राजस्थान के बाड़मेर जिले में क्रैश होने से जो विमान क्रैश हुआ उसके अंदर ही सवार थे पायलट और उनकी मौत हो गई है। और इंडियन एयरफोर्स का यह मिग-21 राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में क्रैश हुआ है। ये सभी जगह आपको दिख रहा है। क्रैश की तस्वीरें भी सब सामने आई, जिसमें कि लगभग 15 फीट का गड्ढा बन गया, जिसमें जाकर के यह विमान गिरा, क्योंकि बहुत वजनी विमान होता है, जमीन पर गिरता है तो इस प्रकार से गड्ढा, और वहां की कुछ तस्वीरें भी बाहर आई। हमने आपके सामने लिखा है उड़ता ताबूत दुर्घटनाग्रस्त। ताबूत सामान्यतः कहा जाता है उस चीज को जिसमें फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए कि मिग-21 बाइसन यह एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, हादसे में हादसे में फट गया और दोनों पायलट जो है वो शहीद हो गए। ये न्यूज बाहर आई। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली इस बात की घोषणा करी कल रात 9:10 मतलब कल रात 11 बजे, जब हम अपना आरएनए खत्म कर रहे थे, उस समय पर यह न्यूज फाइनल हुई थी। उस समय की यह न्यूज है, उन्होंने क्लियर किया कि 9:10 पर ऐसा हुआ है। इसके बाद देश के रक्षा मंत्री और तमाम मंत्रियों के द्वारा कंडोलेंसेस के मैसेज आने शुरू हुए। दुनिया भर के न्यूज मीडिया के अंदर यह न्यूज कवर की गई। ये मीडिया के द्वारा ही शेयर की गई न्यूज और वीडियोस हैं, जिसमें कि ये दिख रहा है कि एक गांव के थोड़ा नजदीक जाकर के यह विमान गिरा है। बॉडी जली और मोबाइल भी बिखर गया। यहां पर वो पायलट्स जो है वो मैं दर्शक को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो मैंने शब्द यूज किया है उड़ता ताबूत, जो आजकल मिग-21 के लिए कहा जा रहा है, साथियों कभी यह हमारी शान था, लेकिन जिस बाड़मेर में यह गिरा है वहां 9 साल में यह 8वां मिग विमान क्रैश है। आप सोचकर देखिए कि भारतीय सेना की, भारतीय एयरफोर्स की बड़ी शान जो विमान है वो 9 साल में यह 8वां मिग क्रैश है इसी जगह पर। 12 फरवरी 2013, 13, 15, 16, 17, 21 और 20, यानी एक जिले के अंदर इतनी बार क्रैश है। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि इसमें मतलब पायलट्स को भी कितनी ज्यादा चिंता होती होगी इसके बारे में। अभी इसकी सकारात्मक बातें भी करेंगे, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा है, टेंस माहौल है, क्यों इसको हम आज तक यूज करते आ रहे हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये फिगर देख लीजिए कि 2013 से 21 के बीच में मिग-21 के 20 हादसे हो चुके हैं। आप सोचकर देखिए कि औसत जो है वो साल भर के अंदर लगभग 1 से अधिक की ही औसत निकल कर आती है। 2 के अराउंड जो है वो औसत निकल के आती है। विमान प्रति वर्ष दुर्घटनाग्रस्त होने की औसत है ये। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। साथियों यह मिग विमान जो है ये भारत ने सोवियत रूस से परचेज किया था, जिसे आज आप रशिया कहते हैं, पहले यूएसएसआर हुआ करता था। हमने उससे इसे परचेज किया था। इसने अपनी पहली उड़ान साल 1955 में भरी थी और उसके बाद यह 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया था। उस वक्त सबसे उन्नत किस्म के विमानों में से एक होने की वजह से भारत ने कुल 874 मिग विमान को अपने बेड़े में शामिल किया था। कितने? 874, छोटा मोटा नंबर नहीं है ये। 874 को शामिल किया था। इस विमान अब बंद हो चुका है। इन 872 मिग-21 विमानों में से 482 क्रैश हो चुके हैं। फिगर्स पर थोड़ा गौर करिए, जिसके चलते 171 पायलट शहीद हो चुके हैं और वहीं 39 आम नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। जहां जिसके ऊपर जाकर, ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया हो। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि यह विमान सुपरसोनिक विमान है। 2229 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह विमान उड़ता है। एक विमान की कीमत 177 करोड़ रुपए है। यह विमान अपने साथ जब हथियार लेकर उड़ता है तो 8000 किलोग्राम वजन होता है। मिग-21 बनाया किसके द्वारा जाता है? तो यह रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है मिकोयन एविएशन साइंटिफिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स रहा है। भारत में मिग जो है वो 1961 में पहली बार खरीदा गया था और 2006 से इसे हम अपग्रेड कर रहे हैं। मिग-27